नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से आयत से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आयत से संबंधित चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में कह रहा है कि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस स्थिति में आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आयत का विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यह एक आयत है, अर्थात आयत ABCD। इस आयत में भुजा AB जो है वो आयत की लंबाई है तथा भुजा AD व भुजा BC कह लीजिए ये आयत की चौड़ाई है तथा भुजा BD आयत का विकर्ण है। इसको हमने 1 सेंटीमीटर मान रखा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है आयत की लंबाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आयत की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और आयत की चौड़ाई तो यहाँ पर लिख लेते हैं तथा आयत की चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ आयत जो बना हुआ है इसमें भुजा ABD से बना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, अर्थात समकोण होते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज BAD में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण को अर्थात विकर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज BAD में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधार AB है, तो AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर BD का वर्ग। अब AB की वैल्यू यहाँ से देखते हैं 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 का वर्ग कर देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर हम 3 का वर्ग कर लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर। BD की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हमने मान रखी है, तो यहाँ पर x का वर्ग कर देते हैं। अगले स्टेप में x स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है, तो 16 लिख लेते हैं, तथा 3 का वर्ग करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। इम्प्लाइज अगले स्टेप में x स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ने पर संख्या 25 प्राप्त होती है, तो संख्या 25 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x बराबर √25 या इम्प्लाइज x बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार x का मान 5 प्राप्त हुआ, अर्थात BD विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से आयत से संबंधित इस प्रश्न को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।